नेक्स्ट व्हाट वी विल बी सीइंग इज, ये क्वेश्चन आप नोट करना, अ स्क्वायर प्लेन जैम्ड वोवन फैब्रिक, a square plain jammed woven fabric of 0.5 mm thickness, is to be produced from polyester yarn, assuming circular yarn cross section, the number of picks per centimeter, in the fabric on loom is, in the fabric on loom is। तो इसमें आपको निकालना क्या है, थिकनेस क्या चीज होती है, वी हैव रेड फैब्रिक ऑफ, ये थिकनेस जो ही दी है ये फैब्रिक की दी है। और जो हम लोग D1 और D2 की बात करते थे वो वार्प और वेफ्ट की बात करते थे, जो कैपिटल D था ये फैब्रिक की बात है। तो जो ये यहाँ पे कैपिटल D है ये 0.5 mm है, दिस इज 0.5 mm। तो कैपिटल D इज इक्वल टू 5.5 mm यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें हाउ वी विल सॉल्व, वी हैव रेड कि अंडर रूट 1 माइनस P1 बाई डी का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस P2 बाई डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, अंडर रूट 1 माइनस P1 बाई डी का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस P2 बाई डी का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे P1 और D ऑल इज इक्वल, तो इसको हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस P बाई डी का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जैम्ड है, सिंस इट इज ए स्क्वायर जैम्ड फैब्रिक। और स्क्वायर जैम्ड फैब्रिक में क्या चीजें होती हैं, ऑल इज इक्वल। ऑल इज इक्वल मींस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू H2, और इतने ये सब चीज बराबर हो जाती है। और P1 P2 ये सब कुछ बराबर है, P1 P2 एवरीथिंग इज इक्वल। तो अंडर रूट 1 माइनस P बाई डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये P बाई डी। तो सिंस बोथ दीज क्वांटिटीज आर इक्वल वी कैन राइट दिस, इसको 2 टाइम्स कर देंगे, दिस प्लस दिस, ये दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस P बाई डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस P बाई डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इट विल गिव आउट टू बी 1 माइनस P अपॉन डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4। 1 माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू P अपॉन डी, डी इज 0.5 mm, इसका होल स्क्वायर आप कर दोगे। और हमें निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, पिक्स पर सेंटीमीटर। तो पिक्स पर सेंटीमीटर कैसे निकलेगा, P बाई डी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 बाई 4 इज इक्वल टू P अपॉन डी का होल स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट कर देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2, तो P बाई डी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 2। अब P इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू डी, और डी दिया है 0.5 mm, क्योंकि हमको पिक्स निकालने पर सेंटीमीटर निकालना है, लेकिन यहाँ पे mm दिया हुआ है, तो mm को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हाउ वी कन्वर्ट mm इंटू सेंटीमीटर, यहाँ कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm की आप बात करोगे तो 1 mm इज इक्वल टू 1 बाई 10 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो निकल करके आएगा, P आ जाएगा 0.043 सेंटीमीटर। लेकिन ये है थ्रेड स्पेसिंग, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पिक्स निकालने हैं। व्हाट वी नीड टू फाइंड, नंबर ऑफ पिक्स, या हाँ पिक्स, नंबर ऑफ पिक्स वी नीड टू कैलकुलेट, ये P आया है। अच्छा, अब हम लोग ने ये पढ़ा है थ्रेड स्पेसिंग, जो N2 है, N2 इज पिक्स पर सेंटीमीटर, पिक्स पर सेंटीमीटर, दिस इज 1 बाई P, 1 बाई P ये फॉर्मूला होता है। तो N2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.043, इट विल कम आउट टू बी 23। ये आंसर आपका हो जाएगा।